नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के 60,000 पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, सीएम हेमंत सोरेन ने क्षतिपूर्ति अवकाश को दी मंजूरी। झारखंड के करीब 60,000 पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की लंबी मांग अब पूरी होने जा रही है। लंबे समय से इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में लटकी हुई थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिसकर्मियों को साल में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश की फाइल पर सहमति प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में भेजने का आदेश दे दिया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। अब सरकार के इस निर्णय के बाद पुलिसकर्मियों को 13 माह के वेतन के साथ साथ 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश भी मिलेगा। झारखंड सरकार ला रही सीएम सारथी योजना, बैंक, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी का मिलेगा खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों के लिए बहुत जल्द सीएम सारथी योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आने वाले पूरे खर्च का सरकार वहन करेगी, चाहे वह प्रतियोगिता मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जेपीएससी से जुड़ी हो या बैंक, रेलवे आदि की हो, ताकि हम राजनीति के साथ बौद्धिक स्तर पर ताकतवर बनकर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पहचान सके। एक जिले या एक प्रखंड में पति पत्नी की हो सकेगी पोस्टिंग, जाने क्या है फॉर्मूला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों का क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अब स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जो शिक्षक जिस क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होंगे उसी क्षेत्रीय भाषा वाले दूसरे जिले में उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। लेकिन स्थानांतरण की शर्त यह है कि 3 साल की सेवा दे चुके शिक्षक ही अंतर जिला स्थानांतरण के लिए योग्य होंगे। बता दें कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस बाबत वर्ष 2019 में लागू नीति में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। झारखंड में रोजगार सेवक और बीपीओ की होगी नियुक्ति, जाने किस जिले में कितने पद हैं रिक्त। झारखंड में रोजगार सेवक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसमें रोजगार सेवक के 614 और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के 69 पद हैं। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए इसकी बहाली होनी है। इसके अलावा सहायक अभियंता के 94 और कनीय अभियंता के 259 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ कंप्यूटर सहायक और लेखा सहायक के पद पर भी नियुक्ति होनी है। सारे पदों को जिलावार चिन्हित किया गया है। 2 दिन पूर्व ही मंत्री ने सभी पदों पर बहाली लेने का निर्देश दिया है। आज से 2 दिनों तक शहर के 8 लाख लोगों को नहीं मिलेगा वाटर सप्लाई। बारिश के आगमन को देखते हुए रुक्का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की साफ सफाई की जानी है। आज सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रुक्का ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से बंद रहेगा। यह जानकारी बूटी डिवीजन के ई राधेश्याम रवि ने दी है। इसके कारण आज रुक्का से आपूर्ति होने वाले सभी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगी। इधर रुक्का में कार्य सफाई का कार्य को देखते हुए बूटी प्लांट संप की साफ सफाई आज करा ली जाएगी। हालांकि 11 जून को वाटर सप्लाई सामान्य होने का दावा किया गया है, मगर 11 जून को भी अनियमित एवं आंशिक जलापूर्ति की स्थिति बनी रहेगी। रेलवे की सौगात, 8 राज्यों से गुजर रामायण यात्रा के इन स्थानों का दर्शन कराएगा यह ट्रेन। रेल मंत्रालय ने सभी राम भक्तों, शोधकर्ताओं और घूमने की चाह रखने वालों के लिए एक खुशखबरी लाई है। एक ऐसी सौगात जिसमें भक्त एक ही यात्रा में अपने आराध्य श्री राम के जीवन काल में बिताए गए कई जगहों का दर्शन कर सकेंगे। रामायण यात्रा के लिए अब श्रद्धालु नेपाल में स्थित राम सीता विवाह स्थल और राम जानकी मंदिर सहित भारत और नेपाल के कई ऐतिहासिक स्थल देख सकेंगे। 18 दिन के सफर में लगभग 8,000 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन के माध्यम से किया जाएगा। इस ट्रेन का नाम भारत गौरव ट्रेन रखा गया है, जिसकी शुरुआत रामायण यात्रा के लिए की जानी है। बता दें कि यह ट्रेन नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों धनुष पहाड़, 52 बीघा क्षेत्र, मां जानकी जन्मस्थली मंदिर और श्री राम विवाह स्थल आदि के दर्शन कराएगी। रांची में इनकम टैक्स की रेड, कारोबारी बाबूलाल प्रेम कुमार समेत 12 ठिकानों पर आयकर की छापामारी। झारखंड की राजधानी रांची में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आयकर की छापेमारी हो रही है। कारोबारी बाबूलाल प्रेम कुमार व प्रेम सन्स मोटर्स के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की ओर से रेड की जा रही है। रांची में कुल 12 जगहों पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। रेड में पटना, बनारस, जमशेदपुर एवं धनबाद की टीम शामिल है। करीब 40 गाड़ी से आयकर विभाग के अधिकारी छापामारी के लिए रांची पहुंचे।
झारखंड पंचायत चुनाव के कारण मनरेगा के कार्य हुए प्रभावित, मजदूरों से काम नहीं कराया। झारखंड पंचायत चुनाव में जहां विभिन्न पदों के प्रत्याशियों और उनके समर्थक अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए दिन रात लगे हुए थे, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी चुनावी प्रक्रिया में जुटे थे। इस कारण पंचायत चुनाव के दौरान गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल के रंका, रमकंडा, भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के लिए एक भी मनरेगा मजदूर से कार्य नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि रोजगार उपलब्ध कराने के बाद भी अधिकारियों और मेट की लापरवाही के कारण इन मजदूरों से योजनाओं में कार्य नहीं कराए जाने के कारण स्थिति शून्य रही। झारखंड में दुष्कर्म के आरोपियों को भीड़ ने जिंदा जलाया, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। झारखंड के गुमला जिले में दुष्कर्म के आरोपियों को पीड़िता के परिजनों और भीड़ ने पहले जमकर पिटाई की, फिर दोनों आरोपियों को किरासन तेल डालकर जिंदा जला दिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के वसुआ अंबाटोली गांव में बुधवार देर रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और स्थिति फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है और छानबीन के बाद ही तथ्य के सामने आने के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। झारखंड के इन 4 शहरों में लोगों का जीना दूभर, अपराध में बेतहाशा वृद्धि से पुलिस मुख्यालय में हड़कंप। झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर, सरायकेला और धनबाद में बढ़ते अपराध की घटनाओं ने पुलिस मुख्यालय को भी सख्ते में डाल दिया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इन जिलों के एसपी को विशेष दिशा निर्देश अपराध नियंत्रण को लेकर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को अपराध नियंत्रण को लेकर 18 पॉइंट्स की निर्देशिका भी जारी की गई। हाल के दिनों में राजधानी रांची सहित कई जिलों में अपराध की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर है। गुरुवार को वीसी के जरिए सभी जिलों के एसपी के साथ डीजीपी खुद जुड़े और घटनाओं के अनुसंधान को लेकर अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की।